अतीक के गुर्गे लोगों को धमकाने का काम करते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक के गुर्गे असाद कालिया का ये सीसीटीवी फुटेज है। धमकी देने के लिए दरअसल असाद कालिया पहुंचा था, धमकाने के लिए दरअसल ये पहुंचा हुआ था। बता दें कि ये डबल मर्डर का मामला है। डबल मर्डर के मामले में ये धमकाने के लिए पहुंचा था, धमकाने के लिए वहां पर। और असाद कालिया की तरफ से जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, ये असाद कालिया है, ये गुर्गा है अतीक का, जो लगातार धमकाने की कोशिश जो है वो करता है। और लगातार इसी तरीके से अलग अलग जो तमाम सबूत है वो सामने आ रहे हैं। और अब इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी ये साफ हो रहा है कि कैसे अतीक और उसके गुर्गे लगातार लोगों को धमकाने का, उन्हें दबाने का काम जो है वो करते थे। और इस वीडियो फुटेज में साफ तौर पर दिखता है कि एक डबल मर्डर केस में जहां पर हुसैन नाम के शख्स को धमकाने के लिए ये अतीक का गुर्गा असाद कालिया पहुंचा हुआ था। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या था, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको यहां पर दिखाते हैं। बिल्कुल सुमित, लगातार हम रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि तस्वीरें एक बार हम आपको यहां दिखा देते हैं। असाद कालिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साबिर हुसैन के घर पर पहुंचता है, दरवाजा देखिए बेल बजा रहा है। और उसके बाद 2019 का ये मामला बताया जा रहा है, किस तरीके से गेट को इस समय धक्का देता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, वापस लौट जाता है जब गेट नहीं खुलता। उसके बाद जो बगल में ईंट पत्थर रखा रहता है वो उसके घर में फेंकने की कोशिश करता है और फेंकता है। ये तस्वीरें आपको अतीक के गुर्गे असाद कालिया की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2019 का ये पूरा मामला है। डबल मर्डर का ये पूरा मामला सामने आता है, जिसमें पैरोकार साबिर हुसैन उसके घर पर किस तरीके से धमकी देने के लिए असाद कालिया पहुंचा था, वो आपने तस्वीरों के जरिए देखा। पूरा मामला क्या है देखिए एक रिपोर्ट में। अतीक के गुर्गे का सीसीटीवी। धमकाने पहुंचा था असाद। पैरोकार के घर फेंकी ईंट। ईंटा मारता है, फायरिंग पीछे से होती है। ये हमको ढूंढने के लिए पहुंचे थे। घर का शीशा फोड़ दिया, काफी नुकसान किया। वहां पे मेरे बारजे में आज तक गोली के निशान है। अतीक अहमद की इशारे पे सारा काम हो रहा था कि बस इसको उठाओ, पैरवी ना करने पाए इसको मार दिया जाए। असाद कालिया का ये सीसीटीवी फुटेज, धमकी से पीड़ित साबिर हुसैन और सुरजीत डबल मर्डर केस, इन तीनों के कनेक्शन की पूरी कहानी आपको बताएं। उससे पहले इस वीडियो को गौर से देखिए। असाद कालिया का ये वीडियो 2019 का है। वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि किस तरह डॉन के गुर्गे सरेआम गुंडागर्दी और दादागिरी दिखाते थे। इलाके में किस तरह बेखौफ होकर कानून और प्रशासन को ठेंगा दिखाते थे, बेबाक होकर लोगों को धमकाते थे। के अंदर अली बैठा हुआ है। ये लड़का जब उतरता है तो इसके अंदर अली बैठा हुआ है। अली नहीं उतरा, ये असाद उतर के जा रहा है। ये हमारे बड़े भाई का घर है। इनके घर में ईंटा मारता है, फायरिंग पीछे से होती है। तो ये आपको ढूंढने के लिए आए? ये हमको ढूंढने के लिए पहुंचे थे। हमारे बड़े भाई से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े भाई जो हैं वो बहुत साधारण किस्म के आदमी हैं। उनसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। वो अपना किसी तरह बच्चों के साथ में रह रहे हैं, अपना दिन काटते हैं। वो कोई लेना देना किसी से है नहीं। ये हमको ढूंढने गए थे। फिर जब हमको यहाँ पे नहीं ये पाए तो ये हमारे घर करेली पहुँचे। वहाँ पर भी तो कैमरा था नहीं, इनकी फुटेज वहाँ भी आती। वहाँ पे तो हमने कैमरा लगाया नहीं था। वहाँ बहुत बदतमीजी किया इन्होंने, गाली गुप्ता किया, घर का शीशा फोड़ दिया, काफ़ी नुकसान किया वहाँ पे हमारे। आज तक उस घर में मैंने जो है पेंटिंग नहीं कराई, ना तो रिपेयर करा। मेरे बारजे में आज तक गोली के निशान है। वो चीज़ मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। कितने लोग आए थे? ये कम से कम 15 लोग थे। ये क्या करने के लिए आए थे? ये बस अतीक अहमद की इशारे पे सारा काम हो रहा था कि बस इसको उठाओ, पैरवी ना करने पाए इसको मार दिया जाए। साबिर हुसैन जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उसे इन 3 वीडियो के जरिए समझिए। साबिर को धमकाने असाद 3 SUV कार और अपने करीब 10 गुर्गों के साथ उसके घर पहुंचता है। फिर काफी देर तक असाद कालिया मेन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा नहीं खुला तो पास में ही बन रहे मकान के लिए पड़ी 2 ईंट उठाता है और साबिर के घर पर फेंकता है। ईंट फेंक असाद अपने गुर्गे के साथ SUV में सवार होता है और वहां से निकल पड़ता है। अपने को बचा के निकल जाते थे। कभी कचहरी कोई रास्ते से जाएं, कभी किसी रास्ते से, कभी बाइक से निकलें, कभी कार से निकलें, कि मतलब हमको कचहरी पहुंचना है।
और हर डेट पे हम अपना जब जाए वहाँ पे तो उसमें क्या मामला ये था कि पैरोकारी करने से मुझे रोका जाता था, क्योंकि उसमें अतीक और अशरफ दोनों जो है मुलजिम थे। बताओ। अतीक और अशरफ दोनों मुलजिम थे कि अगर पैरोकारी उसमें चार्ज भी बना। हमारे भाइयों को क्या हुआ कि उसमें जो है पुलिस विवेचना में क्लीन चिट भी दी, फिर इन लोगों ने उसमें फिर अपना षड्यंत्र रचा। लेकिन हमको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया इस पैरवी करने में। बहरहाल हम करीब 3 साल से चकिया छोड़ दिया। अगर हम चकिया जा भी रहे हैं तो हमको रोक के वहाँ पे बहुत मारा पीटा गया एक बार, वो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं बताया। असाद के आतंक से पीड़ित साबिर हुसैन का ये भी दावा है कि असाद कालिया जिस वक्त उसके घर पर पहुंचा था, कार में अली अहमद भी सवार था, लेकिन वो कार से उतरा नहीं। हम जो है 2020 का मामला है, 19-20 का मामला है। हम बस 10 मिनट पहले मुझे सिर्फ हॉस्पिटल जाना था कुछ काम से। हम हॉस्पिटल के लिए निकले और ये सारे जो है घाग लगा के बैठे हुए थे। उसमें अतीक का लड़का अली भी मौजूद था गाड़ी के अंदर, जो वो उतरा नहीं। उसमें उतारा किसको? असाद है नामी, उसमें सारे लोगों हैं, उसमें काफ़ी लोग हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि साबिर हुसैन के जिस घर पर असाद कालिया अपने गुर्गों के साथ पहुंचा था, वो आखिर है कौन और असाद कालिया की धमकी के पीछे वजह क्या है। साबिर हुसैन सुरजीत डबल मर्डर मामले में पैरोकार है। माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ इस मर्डर केस में आरोपी है। डबल मर्डर मामले में पैरोकारी से हटने के लिए साबिर को धमकी दी गई। माफिया अतीक ने गुर्गे असाद को पीड़ित के घर भेजकर धमकी दी थी। मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि मेरे घर वाले मुझको छोड़ दिए कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आज मैं अपने घर वालों को छोड़ के, आज मैं 5 साल से मैं बाहर भागा फिर रहा था। अब मैं जाके थोड़ा सा स्थायित हुआ, लेकिन मेरे घर वाले भी मुझको छोड़े हैं कि छोड़ दो नहीं तो तुमको मरवा देगा। साबिर हुसैन के जिस घर पर ईंट को फेंका गया, असाद कालिया उसको धमकाने पहुंचा था, जिसके आतंक से त्रस्त होकर साबिर को घर छोड़ना पड़ा था। रिपब्लिक भारत की टीम वहां भी पहुंची। साबिर को ढूंढने के लिए अतीक के गुर्गे 2019 में पहुंचते थे और उसके बाद वो घर में पहुंचने के बाद यहाँ पर जब गेट नहीं खुलता तो कहीं ना कहीं गेट पे पत्थर उनके द्वारा मारा जाता। हमारे साथ साबिर के भाई भी हैं। वो जो सीसीटीवी क्योंकि आपके पास भी होगा, आपका घर है, तो वो जो गुर्गे आए थे क्या कह रहे थे उस समय? धमकी दे रहे थे मारने के लिए। पहले गेट खींच रहे थे, उसके बाद देखिए ये साबिर के बड़े भाई हैं जो कि इस घर में रहते हैं और साबिर को ढूंढने के लिए अतीक के गुर्गे 2019 में पहुंचे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे यहाँ से भाग जाओ, नहीं जान से मार दिए जाओगे। और हमारे पास FIR भी है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखी है। अभी भी हम निकलते हैं जान से मारने की धमकी देते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो रास्ते में ओवरटेक करके गाड़ी रोक लेते हैं, राइफल दिखाते हैं और बस यही कहते हैं यहाँ से भाग जाओ। ये वो वक्त था जब माफिया अतीक और उसके गुर्गों के आतंक से प्रयागराज और आसपास के इलाकों में हर कोई त्रस्त था। अब प्रदेश में योगी राज है और अतीक एंड फैमिली के साथ उसके एक एक गुर्गे पर कार्रवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो असाद जैसे गुर्गे आखिर कैसे लगातार लोगों को धमकाने का काम करते थे, उसका सीसीटीवी फुटेज आपने यहां पर देखा। और वहीं उमेश पाल हत्याकांड में भी लगातार अतीक पर शिकंजा कसा जा रहा है और अब बारी उसके साथ उसके साथियों की, उसके परिवार के लोगों की है। अब उसकी बहन यानी कि आयशा नूरी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। उसे भी आरोपी उमेश पाल हत्याकांड में बनाया गया है। अखलाक जो कि आयशा नूरी का पति है, उसे पहले ही गिरफ्तार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कर चुकी है और अब यहां पर आरोपी आयशा नूरी को बनाया गया और उसे पकड़ने के लिए टीमें पूरी तरीके से जुट चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांड की निष्पक्ष जांच हो जाए, ऐसे बुरे गलत आरोप हमारे भाइयों पे न लगाया जाए। अतीक के सबसे बड़ी राजदार माफिया की बहन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। ये जिसे भी हम ये प्रार्थना करेंगे कि इसकी कांड की निष्पक्ष जांच हो जाए, ऐसे बुरे गलत आरोप हमारे भाइयों पे न लगाया जाए। अतीक की पैरवी कर रही ये उसी की बहन आयशा नूरी है। जब अतीक को उमेश पाल अपहरण मामले में साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया जा रहा था तो डॉन की बहन आयशा नूरी भी उसके काफिले के साथ साथ
चल रही थी। 1300 किलोमीटर की सफर में अपने भाई अतीक के साथ आयशा साए की तरह चिपकी रही। मीडिया से बात करते हुए भी आयशा ने अपने भाई का बचाव किया, लेकिन भाई का बचाव करते करते आयशा खुद को नहीं बचा सकी। आयशा नूरी को अब उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी बना दिया गया है। आयशा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। आयशा के खिलाफ पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्र कहते हैं कि डॉन की सबसे बड़ी राजदार ने शूटर्स की मदद की थी। आयशा नूरी को उमेश पाल हत्याकांड की पूरी जानकारी थी। उसे उमेश पाल की हत्या का दिन और जगह भी मालूम था। आयशा पर शूटर्स को भगाने, पनाह देने और फंडिंग करने के भी आरोप है। जब जब अतीक पर कानूनी कार्रवाई का खतरा सताता रहा तो आयशा हमेशा डॉन के साथ खड़ी हुई नजर आई। आयशा नूरी के लिए कहा जाता है कि साजिश रचने में उसे महारत हासिल है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जो रैकी की गई उसमें भी अंतिम मुहर आयशा ने ही लगाई। जांच में एक बात और सामने आई है कि अतीक के कई बड़े शूटर्स आयशा से मेरठ मिलने आते थे। आयशा कितनी पाक साफ है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में आयशा के पति अखलाक को शूटर्स को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में जिस तरीके से बमबाज गुड्डू आयशा के घर रुका, आयशा के पति डॉक्टर अखलाक से गले मिला और उसके बाद जब वो मेरठ से गया तो आयशा ने उसकी दूसरी शरण स्थली का इंतजाम किया। ये आयशा के खिलाफ किसी बड़े सबूत से कम नहीं है। बहरहाल अब वक्त बदल चुका है। योगी राज में एक एक गुनहगार का हिसाब होने वाला है। अतीक के पूरे कुनबे का धीरे धीरे हिसाब हो रहा है और अब उम्मीद है कि माफिया की बहन आयशा नूरी के गिरफ्त में आने के बाद कई बड़े राज से पर्दा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।